हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा और जो आपके सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में यहाँ पे मेनली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपका टॉपिक पढ़ाई करना है, यानी कि सिलेबस में आपका कौन कौन सा टॉपिक स्टडी करना है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस ऑफ ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट नंबर यदि फर्स्ट की बात किया जाएगा तो इस फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो आपका मिलेगा कन्वर्टर। थर्ड यूनिट की बात किया जाएगा इन्वर्टर। फोर्थ यूनिट की बात करेंगे चॉपर। और फिफ्थ यूनिट की बात किया जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। अब यहाँ पर प्रत्येक यूनिट का हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि कौन से यूनिट में आपका क्या स्टडी करना है और कौन सा आपका पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है जो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट हो, और साथ में आपको जब पास आउट होने के बाद जब आप जेईई का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो सबसे फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको पढ़ना है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। यहाँ पे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपका सिलेबस में ओनली मेंशन है थायरिस्टर के बारे में। ठीक है, थायरिस्टर बोला जाए तो सबसे पहले इसको आप बोल सकते हैं SCR, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। लेकिन जनरली यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन है थायरिस्टर। थायरिस्टर इसलिए मेंशन है क्योंकि जनरली थायरिस्टर जो होता है आपका SCR का एक फैमिली मेंबर होता है। SCR का एक फैमिली मेंबर होता है जिसको बोला जाता है थायरिस्टर। तो जनरली थायरिस्टर में इतने सारे खूबियाँ पाया जाता है, इतने सारे एडवांटेज पाया जाता है, इसीलिए हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा डिवाइसेस यूज करते हैं थायरिस्टर के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में पढ़ना होता है SCR, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि SCR के बदले डिस्कस करते हैं थायरिस्टर के लिए, क्योंकि जितना मोस्टली एप्लीकेशन होगा उस सारे के सारे डिवाइसेस में थायरिस्टर हम लोग यूज करते हैं। यदि थायरिस्टर की नॉर्मली बात किया जाएगा तो थायरिस्टर आपका जनरली यहाँ पे सेमी कंट्रोल डिवाइस होता है। सेमी कंट्रोल कैसे होगा उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे और बेसिक बात यदि बात किया जाएगा तो पावर सेमी कंट्रोल डिवाइस में मेनली आपका थायरिस्टर मेंशन है, लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने की ज़रूरत होगा। जैसे डिवाइसेस की बात करेंगे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पावर डायोड, उसके बाद मिलेगा आपका पावर BJT, पावर मॉसफेट, पावर फेट। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम में मोस्टली यहाँ से 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे इसके बारे में, उसके बाद आएंगे थायरिस्टर पे। तो सिंपल सी बात हुआ ये कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या क्या पढ़ना होगा, तो पावर डायोड, पावर BJT, पावर मॉसफेट, पावर फेट, और साथ में थायरिस्टर का डिटेल एनालिसिस करना होगा। यदि यूनिट नंबर सेकेंड की बात करें तो यूनिट नंबर सेकेंड आपका है कन्वर्टर। अब कन्वर्टर यहाँ पे करता क्या है कि जनरली कन्वर्टर का काम होता है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग करते क्या है कन्वर्टर से कि AC से DC में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्टर क्या करेगा आपको, तो कन्वर्टर करेगा AC टू DC कन्वर्जन, AC टू DC कन्वर्जन। तो जनरली हम लोग कन्वर्टर में मोस्टली थायरिस्टर यूज करते हैं। तो सबसे पहले थायरिस्टर स्टडी करेंगे, उसके बाद डिटेल में हम चलेंगे कन्वर्टर के बेसिस पे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम होता है कि जो भी आपका DC इनपुट है उसको AC इनपुट में कन्वर्ट करना। जो भी आपका DC इनपुट है उसको AC इनपुट में कन्वर्ट करना। अब यहाँ भी जो आपका इन्वर्टर बनेगा ये भी इन्वर्टर आपका थायरिस्टर को यूज करके बनाया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग को टॉपिक इम्पोर्टेंट बनते जाता है थायरिस्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसमें हम लोग का काम है चॉपर, यानी कि यूनिट नंबर 4 में चॉपर। चॉपर करता क्या है कि फिक्स्ड DC से वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। चॉपर क्या करेगा, चॉपर की यदि बात किया जाए तो ये क्या करेगा कि फिक्स डीसी को
फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी करने का मतलब है कि जनरली हम लोग को यदि कोई भी ट्रैक्शन पर्पस से यदि मोटर को आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा कि मोटर के इनपुट वोल्टेज को आपको कंट्रोल करना होगा। यदि आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो डीसी सप्लाई हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन उसके इनपुट को यदि आपको कंट्रोल करना होगा तो यहाँ पर आप चॉपर लगा करके उस डीसी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम हम लोग देते हैं चॉपर, जिसका काम होता है फिक्स्ड डीसी वैल्यू को वेरिएबल डीसी वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब लास्ट यूनिट आपका है यूनिट नंबर 5, जो आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। कहने का मतलब कि इतना सारा चीज़ हम लोग डिवाइसेस पढ़ लेंगे तो ये सारे डिवाइसेस का यूज कहाँ होगा वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे लास्ट यूनिट 5 में, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक। मोस्टली इसमें आपको देखना है एप्लीकेशन में, यहाँ पर आपका आएगा बैटरी चार्जिंग, और उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग मोस्टली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों को किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने में कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से आपका टॉपिक सेमेस्टर पर्पस से ज़्यादा रिलेवेंट आपका इम्पॉर्टेंट होगा और कौन सा आपका जेई पर्पस से इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो आपका यूनिट नंबर 1 है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें मोस्टली आपको बेसिक चीज़ें सब जो है इससे आपको बहुत सारे जेई में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्टली हम लोग को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर्पस से और डिटेल में हम लोग को इसका अध्ययन करना होगा, स्टडी करना होगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात किया जाएगा तो उसके बाद आएगा आपका थायरिस्टर, और थायरिस्टर की बात करेंगे तो जेई पर्पस से हो या सेमेस्टर पर्पस से हो, दोनों में आपका थायरिस्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि थायरिस्टर में एक भी पॉइंट को आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्टर। तो कन्वर्टर में जनरली आपका सेमेस्टर पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई पर्पस की बात करेंगे तो इसमें कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो आपको जेई पर्पस में ऑब्जेक्टिव के बेसिस आपको पूछे जाएंगे। इन्वर्टर का भी वही है कि इन्वर्टर आपका सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, लेकिन जेई पर्पस में इसमें कुछ फार्मूला होंगे, कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट होंगे, उस सारे कंसेप्ट से आपका ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपको जेई एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका चॉपर। यदि चॉपर की बात करें तो ये भी आपका सेमेस्टर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो यहाँ पे यदि सेमेस्टर एग्जाम की बात किया जाए तो थायरिस्टर के बाद ये तीनों बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और बाकी यदि जेई पर्पस की बात करें तो जेई पर्पस में इन तीनों से सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है, उसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उससे। लेकिन यूनिट नंबर 5 में जो आपका एप्लीकेशन है जेई पर्पस में, यदि इसका बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि इसको आप VVI कर सकते हैं। इससे जितना भी कंसेप्ट होगा वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको जेई एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ में आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा। तो सेमेस्टर एग्जाम में मेनली फोकस किया जाता है बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, कि कैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज किया जाता है, और साथ में बैटरी चार्जिंग हम लोग यहाँ पे सर्किट भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपका बैटरी चार्ज कैसे होता है, बैटरी चार्ज होने के बाद यानी कि फुल चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ कैसे होता है। ये सारे बातें हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं।